क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है एक सामग्री को 600 रुपए में खरीदा गया। क्रय मूल्य कितना है? 600। यदि सामग्री के 3/4 हिस्से को 10% लाभ पर और शेष को 20% नुकसान पर बेचा जाता है तो समग्र लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 600। ये तो फिक्स है। विक्रय मूल्य निकालेंगे सबसे पहले तो हम। तो विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि यदि सामग्री के 3/4 हिस्से को 10% लाभ पर, 3/4 मतलब 600, 600 को हम डिवाइड करेंगे 600 का 3/4, यही हो जाएगा, को 10% लाभ पर इंटू 110/100। एक तो ये गणना हो गई। अभी ये क्या कह रहा है? शेष को, काय को? शेष को। तो 600 का 3/4 लिया है, शेष कितना बचा है? अभी 4 में से 3 घटा दीजिए, शेष निकल के आ जाएगा। तो प्लस 600 का 1/4 क्या किया गया है? 20% नुकसान पर बेचा गया है। 20% नुकसान का मतलब 80/, क्लियर है? देखिए, 00 से 00 कैंसिल, 2 से कटा ये 2 बार, 2 से ये कटा 55 बार, और 2 से ये कितनी बार कट गया? 3 बार। 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 4 से 4 खत्म, 5 से ये कट गया कितनी बार? 120 बार। 120 और 3 त्रिका 9 गुणा 55 कितना हो जाएगा? 495। 495 और 120 कितना हो जाएगा? 615। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक क्लियर बात समझ में आई? बस तो हो गया। अब क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या क्या रहा है हमारा? समग्र लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि का क्या करें? प्रतिशत। देखिएगा, क्रय कितना है? 600। क्रय यानी कि खरीदा कितने में गया है? 600 में। और बेचा कितने में गया है? 615 में। तो लाभ हुआ कि हानि? लाभ हुआ कितने का? 15 का। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। 00 से 00 कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। 2.5% का क्या हो गया भैया? लाभ। 2.5% का क्या हो गया? लाभ। आंसर सी। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? हटाएं इसको, करो जल्दी। हो गया? हटाएं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कीजिए। कीजिए फटाफट से।
मोबाइल साइलेंट पे रखो सब। हो गया? छोड़िए, क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार ने 140 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर 370 किलोग्राम चावल खरीदी। यानी कि दर क्या है? 140 रुपए, और टोटल क्वांटिटी कितनी है? 370 किलोग्राम। ठीक है। उसने कुल मात्रा का 70% इस दर पर बेचा। 65% समग्र लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष मात्रा को किस दर पर बेचना होगा? सवाल दो जगह टूट गया ये, है ना। क्या कह रहा है वो? 140 की दर से 370 किलोग्राम खरीदा है, उसने कुल मात्रा का 70% 210 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा है। देखिएगा, यहां सवाल दो पार्ट में गया है। क्रय निकाल देंगे पहले तो हम, तो हमारा क्रय क्या हो जाएगा? 370 गुणा 140, यही हो जाएगा क्रय। 00, 14 सत्ते 98 का 8, हासिल 9, 14 तिया 42, 42 और 9 कितना हो जाएगा? 51। यानी कि उसने उसे खरीदने में टोटल कितना रुपया खर्च किया है? 51,800 रुपया। खरीदने में टोटल कितना रुपया खर्च किया है? 51,800। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात, अब वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि उसने कुल मात्रा का 70% जो है 210 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। यानी कि विक्रय उसने किया दो बार। कितनी बार विक्रय किया है? दो बार। और वो क्या कह रहा है? और वो ये कह रहा है कि 65% का समग्र लाभ अर्जित करना है। यानी कि उसको टोटल लाभ कितना अर्जित करना है? 65%। इसका मतलब है कि टोटल विक्रय क्या हो जाना चाहिए? टोटल जो विक्रय है वो क्या हो जाना चाहिए? इससे 65% अधिक हो जाना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना ये बात? तो चलिएगा, तो 00 से यहां भी 00 कैंसिल हो गया। 165 गुणा 518 कर देंगे। करिएगा, कितना हो जाएगा? 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 मतलब कितना? 1280, और 5 अट्ठे 40, कितना हो जाएगा? 1320 की जीरो। 1320 की जीरो हो गई। हासिल कितना हो गया? 132। अब 165 एक 165, 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। अब क्या? 165 गुणा 5, 16 पंजे 80, 800 और 55 25, 825। 3 और 6 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14, 14 का 4। हासिल कितनी? 1। 1 और 1 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना है? 8। यानी कि उसका टोटल विक्रय कितना हो जाना चाहिए? नहीं, कहां रह गई? 5 और 6 11, 11 और 3 14। हासिल है कहां? अच्छा, ठीक है ना। 85,470 का टोटल विक्रय हो जाना चाहिए। कितने का विक्रय हो जाना चाहिए? 85,470 का। अब सवाल का ट्रेंड समझिएगा, आप क्या कहना चाह रहा है वो कह रहा है कि उसने कुल मात्रा का 70% तो 210 रुपए की दर से बेच दिया। कितने की दर से? यानी कि हमें विक्रय अभी अलग और निकालना पड़ेगा। हमारा जो पहला विक्रय है, फर्स्ट जो विक्रय है वो क्या है?
कि टोटल मात्रा 370 किलोग्राम का कितना 70% किस दर पर बेचा जा रहा है? 210। यही है। तो हम क्या कर देंगे, यहां डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, गुणा कर दीजिए 7 7 49, 4 7 21 और 4 25, गुणा कितना 210 करके क्या हो जाएगा, एक तो जीरो 21 निम्मा 189, 189 का 9 हासिल कितनी बची 18, 21 पंजे 105, 105 और 18 कितना हो गया 123, हासिल कितनी 12, 21 दूनी 42, 42 और 12 कितना हो जाएगा 54,390 रुपए का हमारी पहली बिक्री हो गई। कितने की? 54,390 की। टोटल बिक्री हमको करनी कितने की है बच्चा? 85,470 की। टोटल बिक्री करनी कितने की है? 85,470 की। और हमने बिक्री कर कितने की ली? 54,390 की। यानी कि इस बिक्री में से इस बिक्री को घटा दें तो बची हुई बिक्री निकल के आ जाएगी कि नहीं निकल के आ जाएगी, है ना। यानी कि शेष विक्रय क्या निकल के आ गया, यहां शेष विक्रय यहां निकल के क्या आ जाएगा, तो शेष विक्रय यहां निकल के आ जाएगा कितना, इसमें से इसको घटा दीजिए तो 85,470 में से 54,390 घटाना है। जीरो में से जीरो गया तो कितना बचेगा, जीरो, यहां रह गया 7, 17 में से 9 गया तो कितना बचा 8, यहां कितना रह गया 3, 3 में से 3 गया तो जीरो, 85 में से 54 गया तो कितना बचा 31। यानी कि अभी हमें 31,080 रुपए का विक्रय और करना है। कितने का विक्रय करना है? 31,080 रुपए का। और हम विक्रय कितने हिस्से का कर चुके हैं? 70% का। तो अब हमारे पास विक्रय करने के लिए हिस्सा कितना बचा है? 21% बचा है ना, सॉरी 30% बचा है ना। कितना बचा है? 30%। और ये दर पूछ रहा है, अब किस दर पर बेचा जाना चाहिए, देखिएगा। अब तो यहां तक सवाल पकड़ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना, क्रम बाई क्रम कोई दिक्कत तो नहीं है। कितनी मात्रा है हमारे पास अब? 370 का 30%, यही है। 370 का कितनी मात्रा है हमारे पास? 30%। 370 का कितनी मात्रा है? 30%। और इस 30% को किस मूल्य पर नहीं पता ना हमको, x रुपए की दर पर। कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? 31,080 रुपए में। यहां तक कोई समस्या हो तो बता दीजिए। क्लियर है सब? ये डबल जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। 3 से 3 एकम 3 कितना बचाइए, एक भाग न जाने की जीरो, 3 त्रिक का 9, 3 6 18 और एक जीरो, ठीक है। 37 का लगाएंगे, 30 या 90, 7 या 21 ज्यादा हो जाएगा। कितनी बार दें? 37 दूनी 74, 2 बार 37 दूनी 74, 74 130 में से जाएगा तो कितना बचेगा 19, 196 हो जाएगा। 196 तो बचा ना, 196 को 37 का भाग लगाइए, 37 दूनी 74, 74 दूनी कितना हो जाता है 148, कितना हो जाता है 148। 196 में भाग लगाना है, लगाइए, और 3 6 के 18, 180, 7 21, कहीं कोई मिस्टेक हो गई है क्या? भाग पूरा नहीं जा रहा शायद इसमें, तो ये भाग पूरा नहीं जा रहा इसमें, तो कहा कहां कर दी? अच्छा 8 बार जाएगा, 280, कितनी बार गया 280 बार। यानी कि क्या दर निकल के आ जाएगी 280 रुपए प्रति किलोग्राम। समझ में आया ना? अलग अलग पार्टीशन हो रहा है उसके कई जगह, पहले यहां विक्रय है और टोटल पर लाभ ले रहा है, सब अलग अलग काम करा रहा है, वो सारे काम अलग अलग करा रहा है।
हो गया। अब समझिए जरा सा, ये थे इस क्वेश्चन के स्टेप। स्टेप नंबर 1 हमको क्रय मूल्य निकालना पड़ा। स्टेप नंबर 2 हमको टोटल विक्रय मूल्य निकालना पड़ा। स्टेप नंबर 3 हमें पहला क्रय मूल्य वो विक्रय मूल्य निकालना पड़ा। तब उसके बाद में स्टेप नंबर 4 पर हम क्या निकाल पाए, शेष विक्रय। और उसके बाद में हम क्या कर पाए, गणना। टोटल सवाल कितने स्टेपों में हुआ। अब समझिए क्या कर सकते हैं अब हम इसमें डायरेक्ट। देखिए सबसे पहले फंडामेंटल क्लियर होगा ना तो कोई चीज आप लगा पाएंगे। फंडामेंटल क्लियर ही नहीं तो लगाएंगे कहां से कुछ भी। देखिएगा आप, कुछ चीजें आपकी बहुत क्लियर होली होंगी कि हम ये कह सकते हैं कि 140 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 370 किलोग्राम चावल खरीदा जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं 370 गुणा 140, ये टोटल क्या है, खरीद है। ये टोटल क्या है, खरीद है। तथा 65% का टोटल लाभ चाह रहा है इंटू 165/100, ये क्या है, टोटल विक्रय। ये क्या है, टोटल विक्रय। समझ में आ रही है इतनी लाइनें, ये क्या है, टोटल विक्रय। इसमें से कुछ मूल्य घटा दिया जाए तो शेष मूल्य निकल आएगा। इसमें से क्या मूल्य घटाया जा रहा है, वो कह रहा है कुल मात्रा का 70% घटाया जा रहा है। कुल मात्रा कितनी है, 370 किलोग्राम का 70% घटाया जा रहा है 210 रुपए की दर से। यही बात है, कुछ और बात है। तो ये जो बचा हुआ रह जा रहा है, ये जो बचा हुआ रह जा रहा है मूल्य, इस मूल्य से बचे हुए को किस मूल्य पर बेचा जाए। तो 70% आपने घटा दिया है, तो आपके पास बचा कितना है, अब 370 का 30% बचा है आपके पास बस। इतनी बात तो क्लियर हो रही है ना। 370 का 70% आपने निवेश कर दिया है, बेच दिया है। अब आपके पास बचा कितना है, 370 का 30%। और इसको किस दर पर बेचा जाए ये आपको नहीं पता है। यही बात है, कुछ और है। क्लियर है ना। अब देखिए सवाल कितना नॉर्मल हो गया। देखिए स्टेप बाय स्टेप, 370 370 370 खत्म, 100 100 100 खत्म, 0 0 0 खत्म, 3 7 21 और 3 5 15 और 3 5 15, सब कैंसिल है। वो कहा बच्चों, 14 पंजे 70 की जीरो हासिल कितनी, 7। 14 पंजे 70 और 7 कह गए माइनस 7 7, यही बच्चों का घटा दो। जीरो में 0 गया तो 70 में 9 गए तो 8 जी कह रहेगी ना, 6 में 4 गई तो क्या ना, बात अभी यही समझ में, कोई दिक्कत तो ना है। मतलब जब चीजें क्लियर होंगी ना आपका फंडामेंटल, तो शॉर्ट ट्रिक तो ऑटोमेटिक बन जाती हैं, कुछ भी नहीं रहता, बस पता हो कि होना क्या है। क्लियर है ना। हटा दूं अब इसको, नेक्स्ट। क्वेश्चन कीजिए। अब आपको लगाना आ गया होगा क्वेश्चन को कैसे सेट करना है, वैसे ही कीजिएगा।
हो गया होगा अभी? हो गया होगा? देखिएगा, समझिए। एक दुकानदार ने 120 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर 190 किलोग्राम चावल खरीदा। कुल मूल्य का 70% 150 की दर से बेचा। कुल 55% लाभ चाहता है। शेष मात्रा को कितने रुपए पर बेचना चाहिए? वही बात हो गई ना, सेम। तो हम क्या करेंगे, हम भी काम वही सेम कर देंगे। 190 रुपए, 190 किलोग्राम चावल है, 120 की दर से खरीदा गया है। तो ये क्या निकल के आ गया? क्रय मूल्य। ये क्या निकल के आ गया? क्रय मूल्य। वो टोटल 55% का लाभ चाहता है, इंटू 155/100। ये क्या निकल के आ गया? टोटल विक्रय मूल्य। क्या निकल के आ गया? टोटल। अब क्या कह रहा है, इसमें से 70% उसने एक बार में बेच दिया है, तो बचा हुआ रह जाएगा। अगर 70% को घटा देंगे तो माइनस 190 टोटल मात्रा है, 70% बेच दिया है 150 रुपए की दर पर। किस दर पर? बराबर 70% का विक्रय हो चुका है, तो बचा कितना है? 30% उसके पास बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? और इसको किस दर पर बेचना चाहिए? एक्स। ठीक है ना, यही बात हो गई। अब क्या हो गया? 100 100 100, 190 190 190, सब जगह से कैंसिल हुआ। 30 पंजे 150 और 30 चौका 120। ठीक है ना, गुणा करेंगे 155 चौका, 15 चौका 60, 600 और 5 चौका 20, 620। कितना हो जाएगा? 620 माइनस 5 सत्ते 35, 350। घटा दीजिए, कितना बचा? 0 0 0, 12 में से 5 गया तो 7। यहाँ कितना रह गया बच्चा? 5, 5 में से 3 गया तो कितना? 2, 270 रुपए प्रति किलोग्राम। आंसर डी। सेट करना आया कि नहीं आया? अभी क्लियर है? हटा दें। फंडामेंटल समझा करो, कैलकुलेशन घर से दोबारा किया करो, उससे क्या होगा? आपकी कैलकुलेशन में सुधार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फटाफट से।
कौन बातें कर रहा है इतनी तेज? हो गया भाई? हो गया होगा सबका? आसानी से कर लोगे इसको? हो गया सबका? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करिए। आ रहा है बेटा कुछ समझ? छोड़िए, समझिए, छोड़ दो। देखिए, एक दुकानदार ने कुल अनानास के 40% हिस्से को इसके लागत मूल्य के 4/5 पर, 36% को इसके लागत मूल्य के आधे पर और शेष को इसके मूल लागत मूल्य पर बेचा। पूरे लेन देन में हानि का प्रतिशत क्या है? अब एक बात समझ रहे हैं, यहां जो तुलना की गई है क्वांटिटी की, वो परसेंटेज में है। 40% हिस्सा है, 36% हिस्सा है, 40 और 36 कितना हो गया? 76। और शेष हिस्से की बात की जा रही है, तो शेष हिस्सा कितना बचा? ये बात क्लियर हो रही है क्या? दूसरी बात, लागत मूल्य के 4/5 पर, लागत मूल्य के कितने पर? लागत मूल्य के आधे पर। आप लागत मूल्य कुछ मान लें, जो भी आपका मन करे। वैसे मानने का तरीका बेस्ट ये होता है कि ये 4/5 कह रहा है और ये आधे का मतलब कितना हो गया? 1/2 कह रहा है। तो नीचे वाले जो हर हों आपके, आप उनका क्या लासा मान लीजिए मूल्य। क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। यानी कि आप मूल्य क्या मान लीजिए, तो हमने क्या कहा, जो नीचे वाले पद हैं उनका लासा। तो नीचे वाला पद इसमें कितना है और इसमें कितना है? तो 5 और 2 का लासा कितना हुआ? 5 और 2 का लासा कितना हुआ? यानी कि मूल्य कितना मान सकते हैं आप? इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए साहब, ये सारी गणनाएं परसेंटेज में हुई हैं, तो इसको 100 मान लें, क्योंकि गणनाएं किसमें हुई हैं, तो इसको क्या मान लें? 100।
दोनों बातें क्लियर हो गई। क्वेश्चन बहुत आसान हो गया अब आपका, क्वेश्चन हो गया बहुत आसान। देखिएगा कैसे, ये कह रहा है 4/5, तो 5 का भाग 10 में कितनी बार गया, 2 बार। कितनी बार गया, तो 2 चौका, इसकी वैल्यू कितनी हो गई। इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, क्लियर है भाई। 10 का 4/5 मतलब कितना हो गया, 8। 10 का 4/5 मतलब कितना हो गया, समझ पा रहे हैं ना इस बात को। दूसरी बात, ये क्या कह रहा है, आधा, 2 का भाग 10 में कितनी बार गया, 5 बार। 5 का 1 में गुणा कर दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी हो गई। इन बातों को समझ रहे हैं, अगर इन बातों को समझ रहे हैं तो क्वेश्चन हो गया। देखिएगा कैसे हो गया। हम सबसे पहले कह देते हैं क्रय, तो हमने टोटल मात्रा कितनी मानी है, परसेंटेज में 100, और मूल्य क्या है 10, यानी कि क्रय कितना हो गया, 1000। कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं विक्रय। पहली मात्रा 40, दर 8, दूसरी मात्रा 36, दर 5, तीसरी मात्रा 24। दर क्या कह रहा है, मूल लागत पर। मूल लागत कितनी है, 10। क्लियर है। 8 चौका 300, 36 पंजे, 24 गुणा 10, 320 और 180, 320 और 180 500, 500 और 200 700। कितना हो गया ये, कितने रुपए की चीज थी, कितने रुपए में बेची गई, कितने रुपए की चीज थी, 1000 की, बेची कितने में गई, तो क्या हो गया, घाटा के लाभ, घाटा पड़ गया कितने का, कितने का, 260 रुपए का। 260 बट्टे हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 1 2 1 2 1 से 1 खत्म, कितना, 26% की हानि। ना समझे, क्लियर है। समझ गए ना कैसे क्वेश्चन को पकड़ना है। क्वेश्चन में केवल यही नहीं है कि बस दे देना लग पड़े, उसकी लैंग्वेज समझिए क्या कहना चाह रहा है, वो कहां जा रहा है। हटाएं, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कीजिए। सेम क्वेश्चन है, बड़ा बेहतर तरीके से बन जाएगा, बनाइए आराम से।
हो गया, छोड़ दीजिए, इतना टाइम नहीं मिलता। एक केक का 3/5 हिस्सा 45% लाभ पर, केक का 1/3 हिस्सा 18% लाभ पर, और इसका शेष हिस्सा 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल मिलाकर 272 रुपए का लाभ होता है, लाभ कितने का है? 272 रुपए का। तो केक का लागत मूल्य ज्ञात करें। कॉपी छोड़ दीजिए, एकदम से समझिए। यहां कितने हिस्से की बात हो रही है? यहां कितने हिस्से की बात हो रही है? यहां नीचे कितना दिया गया है? यहां नीचे कितना दिया गया है? तो हम मात्रा कितनी मान सकते हैं? इन दोनों का अनुपात, सॉरी, इन दोनों का लासा 3 और 5 का कितना हो गया? एक बात क्लियर है, मात्रा कितनी यूनिट मान सकते हैं हम? 15 यूनिट। क्लियर है ये बात? 15 यूनिट हमने मात्रा मानी है, तो 5 दिया 15, 3 तक का कितना हो जाएगा? 9 यूनिट। 3 5 15, यही ना? टोटल मात्रा कितनी है? 15 यूनिट। उसमें से 9 हमने ये मान ली, 5 हमने ये मान ली, 9 और 5 कितना हो गया? बची कितनी मात्रा? 1 यूनिट। यानी कि शेष का मतलब कितना? क्लियर है इतनी बात? इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं? क्लियर है ना? अब आगे बात करते हैं। इस पर लिया गया है 45% लाभ। कितने परसेंट? इस पर लिया गया है 18% लाभ, और इस पर लिया गया है 15% लाभ। और इस लाभ की जो टोटल वैल्यू है कितनी है? 272। ये 9 हिस्से पर 45% लाभ, 5 हिस्से पर 18% लाभ, एक हिस्से पर 15% लाभ, ऐसे ही करके है ना? चलिएगा साहब, हम एक काम नहीं कर सकते, हम एक काम ये भी तो कर सकते हैं कि 15 गुणा 1, 15% लाभ हो गया। 18 गुणा 5 कितने परसेंट लाभ हो गया? 90 यूनिट लाभ हो गया। और 45 गुणा 9, 9 पंजे 45 के 5, हासिल लगी कितनी? 4, 9 चौका 36 और 4 कितना हो गया बच्चा? 40। 5 और 5 10 की 0, हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11, 1 और 1 कितना? 510 यूनिट टोटल लाभ है। टोटल लाभ कितना है? 510 यूनिट, एक यूनिट पर, एक यूनिट के हिसाब से। और ये गणना करनी है 15 यूनिट के हिसाब से। ये तो प्रत्येक यूनिट पर कर दिया ना हमने, 1 का इसमें गुणा कर दिया, 9 का इसमें गुणा कर दिया, 5 का उसमें गुणा कर दिया, प्रत्येक यूनिट पर गणना कर दी ना हमने। और हमें गणना करनी है 15 यूनिट पर, तो 15 का भाग लगा दें, प्रत्येक यूनिट की गणना हो जाएगी। प्रत्येक यूनिट की गणना हो जाएगी कि नहीं? तो प्रत्येक यूनिट की गणना होगी भैया, 15 या 45, क्या बचे? और 15 चौका 7, 34% टोटल लाभ है। आपको पता भी चला क्वेश्चन कहां हो गया और क्वेश्चन हो गया। नहीं समझ में आई हुई तक बात? क्लियर है? यानी कि टोटल लाभ कितना है? 34%। और इस 34% की कीमत क्या दे रखी है? 34% टोटल लाभ है, और इस टोटल 34% की कीमत क्या है? हम क्या कह सकते हैं? 272/34। इनटू क्या पूछ रहा है? लागत क्या होता है? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? काटिए। 17 दूनी 34, 17 एकन 17 के बचे 10, 17 पंजे 85, 17 छिक्के 1 से 2। सही है। 2 से कितनी बार है? 50 बार। 16 पंजे कितना हो गया? नई बात पलने पड़ी। क्लियर है? क्वेश्चन को पकड़िए, ऐसे पकड़िए कि पकड़ना कहां से, उसे काटना कैसे। नहीं समझ में आ रही है बात? कर दो।
हो गया, हटाएं। नेक्स्ट कीजिए क्वेश्चन। आ रहा है कुछ समझ में? छोड़ दे, समझ। एक सब्जी विक्रेता ने 19 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 100 किलोग्राम आलू खरीदे और गाड़ी भाड़े पर 100 रुपए खर्च किए। उसने 60 किलोग्राम आलू 55% लाभ पर और शेष माल का आधा हिस्सा 40% लाभ पर बेचा। इसके बाद उसने बचे हुए आलूओं में से आधे आलू 25% लाभ पर बेच दिए। 42% का समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष बचे आलूओं को बेचते समय कितने लाभ प्रतिशत का लक्ष्य रखना होगा। क्वेश्चन सेम वैसा है जैसे हमने पीछे कराए हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज और बढ़ा दी है। चलिए देखिए, 19 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 100 किलोग्राम खरीदे और गाड़ी भाड़े पर 100 रुपए खर्च कर दिए। 19 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 100 किलोग्राम को खरीदा और 100 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए। तो ये टोटल हो गया क्रय। क्या हो गया? टोटल क्रय। ठीक है। उसने 60 किलोग्राम आलू 50% लाभ पर। अब आप देखिएगा यहां आप एक बात समझ पा रहे हैं, 100 किलोग्राम आलू पर 100 रुपए खर्च हुए, इसका मतलब 1 रुपए का खर्चा अलग से हो गया एक्स्ट्रा में। 1 रुपए प्रति किलोग्राम का खर्चा अलग से एक्स्ट्रा में हो गया कि नहीं हो गया? यही बात है, कुछ और बात है? यही बात है ना। चलो सर, तो इस बात को हमने कह करके हम ये भी तो कह सकते हैं कि उसकी खरीद 19 नहीं है, कितनी है? इस बात को हम कह सकते हैं कि नहीं? उसकी खरीद 19 की बजाय कितनी है? ये बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है तो मैं इसको डिलीट किए दे रहा हूं, मैं कर दे रहा हूं 20 रुपए की दर से 100 किलोग्राम उसने खरीदे हैं 20 रुपए की दर से, यानी कि ये टोटल क्रय हो गया है, हम ये कह सकते हैं। अब वो क्या कह रहा है? 60 किलोग्राम 50% लाभ पर। इतना घटा दे इसमें से। घटाएंगे कब? जब घटाएंगे जब ये गणना कर लेंगे 42% समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए। समग्र लाभ कितना? 42%, यानी कि हम 142/100 का गुणा कर दें तो टोटल विक्रय कीमत आ गई। टोटल क्या आ गई? अब इस विक्रय में से विक्रय 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 घटाते चले जाइए, अगला निकलता जाएगा कि नहीं? चलिएगा, तो इसमें से सबसे पहला विक्रय घटाते हैं। 60 किलोग्राम 50% लाभ पर दर पड़ रही थी 20 की
50 का लाभ यानी कि 150/100। एक विक्रय हो गया। अगली बात कर लेते हैं भैया। आगे कह रहा है शेष माल टोटल 100 था, 60 बेच दिया, तो शेष कितना बचा? 40। ये क्या कह रहा है? शेष माल यानी कि 40 का आधा कितना रह गया भैया? क्लियर है? कोई दिक्कत है? यानी कि अब घटाना है हमको कितना? 20। अब बिक्री कितने की हो रही है? आधा हिस्सा यानी कि 20 की। काय पर? 40% लाभ पर। क्रय कितने का है? 20 रुपए का ही क्रय है और 40% लाभ यानी कि 140/। क्लियर है ये बात? आगे इसके बाद उसने बचे हुए आलूओं में से आधे आलू, फिर से बचे हुए पर आ जाओ भैया। टोटल 100 थे, 60 और 20 80 बेच दिए, बचे कितने? 20 बचे। इसके बाद उसने बचे हुए आलूओं में से आधे, 20 का आधा कितना हो गया? 10 माइनस 10 गुणा दर 20 और लाभ चाहिए 25% को। 125/100 बराबर 42% समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए शेष बचे हुए आलुओं को बेचते समय कितने प्रतिशत का लाभ रखना होगा? हाँ जी, टोटल 100, 60 और 20 80 और 10 90 बिक गए, तो बचे कितने? 10। दर कितनी? 20। लाभ को कहां निकालना है? लाभ को कहां निकालना है? प्रतिशत। तो लाभ को प्रतिशत यानी कि 100 प्लस x बटे कहा। कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है? या डायरेक्ट या x कर दो, जो ऊपर हो वो तो प्लस है जाओ, वो कम हो तो माइनस है जाओ, एक ही बात है। वो तो कोई दिक्कत तो है ना? चलो सर, तो हम एक बात तो ये कह सकते हैं कि पहले नहीं आते 100 100 100 जो 100 है 100 और जो 100 सब खत्म। ठीक है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं 20 20 20 सब जगह थे, 20 20 20 20 20 खत्म। ठीक है। तीसरी बात हम ये कह सकते हैं 0 0 0 0 0 सब खत्म है गए। चलो सब 142 गुणा 10 क्या है जाता है? 1420 माइनस 15 छिक्के 140 दूनी यही है वो का। चलो साहब 5 और 0 5 और 0 5 गए जीरो में थे, तो क्या बचे? 5 ही बचे, है ना? 2 और 8 10 और 0 10 गए, 2 में थे, 2 में थे 10 गए, तो क्या बचे? 2 ही बचे। इधर रहेगी एक हासिल, एक और एक 2 है और 2 4 है और 9 क्या है? 13 13 और इधर गए 14 14 में गए 13, तो क्या बचे? 125 बराबर कितना? यानी कि x बराबर कितना? 25% को लाभ है वो भैया। ऑप्शन गलत है सारे। लाभ कितने प्रतिशत का हो जाएगा उसको? 25% का। या इसने हिस्सा पूछा होगा यहां, फिर तो हिस्से के हिसाब से निकालेंगे, तो 25/100 कर देंगे। 1/4 4 का भाग लगा देंगे 0.25। ऑप्शन गलत है सब। कितना लाभ हो गया? 25%। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? समझ में तो आ गया होगा नहीं? तो सब तमाम क्वेश्चन हो गए ना ऐसे तो। चलिए बेसिक क्रिया उतार लो बस, फिर घर से करते रहना आराम से।
हो गया, हटाएं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। कोई व्यापारी 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 500 किलोग्राम चीनी खरीदता है। वह 200 किलोग्राम चीनी 10% लाभ पर और 120 किलोग्राम चीनी 5% हानि पर बेचता है। अपने प्रारंभिक निवेश पर 12% लाभ के लिए उसे प्रति किलोग्राम किस दर से शेष चीनी को बेचना चाहिए? निकाल लोगे? आराम से निकल जाना चाहिए, निकालिए फटाफट। हो गया, टाइम बहुत बहुत ज्यादा ले लेता हूं। देखिए, छोड़ दो। कोई व्यापारी 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 500 किलोग्राम चीनी खरीदता है। 500 किलोग्राम, दर है 40 की। अपने प्रारंभिक निवेश पर 12% का लाभ चाहता है, इंटू 112/100। उसे प्रति किलोग्राम किस दर पर शेष चीनी को बेचना है, यानी कि इसमें से बिके हुए को पहले घटाना पड़ेगा। माइनस, पहला माइनस क्या है?
200 किलोग्राम चीनी 10% के लाभ पर, 200 गुणा 40 गुणा 110/100। ठीक है, आगे क्या कह रहा है दूसरे पॉइंट पे, 120 किलोग्राम चीनी 5% हानि पर माइनस 120 गुणा 40 गुणा 5% की हानि 95/100, यही है बराबर। भाई टोटल मात्रा कितनी है 200, एक घटा दिए कितना बचा 300, 120 और घटा दीजिए कितना बचा 180 बचा। दर पूछी गई है ना, क्या पूछी गई है इनटू सीधा x लगा दो, दर तो सीधा x ही तो हो जाएगी। हो गया क्वेश्चन। जीरो 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 जीरो, खत्म। आगे दो से 9 बार, 2 से कितनी बार 2 बार, 2 से ये भी कितनी बार 2 बार, और 2 से ये भी कितनी बार 2 बार, 3 से ये कितनी बार 3 बार, और 3 से ये कितनी बार 40 बार। 3 का यहां तो भाग गया ही नहीं ना, यहां गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने दो, इसको 120 ही रहने दो और इसको 9 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी बड़ी हो गई है। यहां डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहां डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहां की एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 से ये कितनी बार कटेगा 5 बार, 5 से कितनी बार कटेगा 19 बार। चलिएगा 5 दूनी कितना हो जाता है 10 गुणा 112 कितना हो जाएगा 1120 माइनस 2 दूनी 4 गुणा 110 माइनस 12 गुणा 19, 19 दूनी 38 के 8, बचे कितने 3, 19 सेकंड 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, बराबर कितना हो जा रहा है 9x। घटाएं 8 और 0, 8 गए 0 में से तो बचे कितने 2, 2 और 4 कितना 6, अब यहां से एक हासिल जा चुकी है तो एक रह गया, 11 में से 6 गया तो कितना बचा 5, 2 और 4 कितना 6, 2 और 4 कितना हो गया 6, 10 में से 6 गया तो कितना बचा बराबर कितना 9 पंजे भाग न जाने की 9 दूनी 18, 9 दूनी आंसर सी 50.22। कोई दिक्कत है क्लियर है। चलिए हटाएं इसको, तो कैलकुलेशन ही तो करनी है, वैसे तो कर ही रहे हो सबसे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कर दीजिए फटाफट से क्वेश्चन।
हो गया। एक दुकानदार दो बैग प्रत्येक 5500 रुपए में बेचता है, एक पर उसे 27% लाभ और दूसरे पर 27% हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दो बैग हैं, प्रत्येक बैग 5500 रुपए का है, एक पर 27% लाभ है और दूसरे पर 27% क्या है, हानि। देखिएगा, जब मूल्य बराबर होते हैं, मूल्य क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो लाभ या हानि की गणना आप डायरेक्ट कर सकते हैं जब कभी भी मूल्य बराबर होते हैं। जैसे हमने आपको परसेंटेज में बताया था कि किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% बढ़ाया गया और बाद में 5% घटाया गया, वास्तविक परिवर्तन क्या रहा। तो आप क्या करते थे इसके लिए, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, यही करते थे। सेम वही क्वेश्चन है भाई, यहां क्या कह रहा है, प्रत्येक की कीमत सेम है, सेम है तो एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है, वही का वही रहा। एक 27% लाभ, दूसरा 27% हानि, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पहले 27% बढ़ाया गया, बाद में 27%, कह सकते हैं कि नहीं। तो कर दीजिए डायरेक्ट, पहले प्लस का 27 और बाद में माइनस का 27, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 27 गुणा 27 बटे कितना 100, माइनस के से प्लस का कैंसिल हो गया, 27 का वर्ग कितना हो जाता है 729 बटे 100 का मतलब कितना हो गया 7.2, क्या 7.29 का माइनस, माइनस का मतलब क्या हो गया हानि। आंसर बी। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है, पकड़ पाएंगे। बंद कीजिए इसको, कल देखते हैं।